जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के विषय में। देखिए ये सब क्या है बाबू, ये सब क्रोमोसोम का संख्या है। देखिए इसमें से एक को क्रोमोसोम कम बेसी हो जाता ना तो बच्चे के अंदर बड़ा सारा बीमारी पैदा कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है इसका खोज किसने किया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था J.H. एडवर्ड। इन्होंने क्या किया, तो 1960 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, ऑटोसोम से जो ट्राइसोमिक अवस्था होता है उसके विषय में इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। जब उन्होंने अध्ययन किया ना तो उसमें पाया कि 8000 बच्चों में से, यानी 8000 नवजात शिशु जो पैदा रहते हैं उसमें से 8000 बच्चों में से ना एक बच्चा ऐसा होता है जो एडवर्ड सिंड्रोम से क्या होता है, ग्रसित रहता है। और वो बच्चा 6 महीने तक ही जीवित रह पाता है, उससे ज़्यादा जीवित नहीं रहता। अब काहे नहीं रहता है उसके विषय में जानिए। देखिए उसमें होता क्या ना, तो तंत्रिका तंत्र होता है उसका दोषपूर्ण हो जाता है, यानी उसके अंदर क्या होता है, दोष आ जाता है। और जिसका मस्तिष्क होता है अल्पबुद्धि का होता है, यानी जो हमारा मेद जो होता है ना उसमें दोष हो जाता है। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा अगर उसमें कमी हो जाएगा तो ये जो हड्डी होता है क्या होता है, पूरे ब्रेन में जाता है। और थोड़ा सा ब्रेन में दिक्कत हो जाता है तो आदमी को बड़ा समस्या हो जाता है, थोड़ा सा नस दब जाएगा चाहे फट जाएगा तो आदमी मर जाता है। लेकिन ये बच्चा जो पैदा होता है ना ये दोषपूर्ण हो जाता है, उसका जो मेरुरज्जु होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है वो दोषपूर्ण हो जाता है। और जैसे दोषपूर्ण हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा उस बच्चे में। और उसका जो मस्तिष्क होता है ये भी क्या होता है, अल्प बुद्धि का होता है, उसका माइंड जो होता है सही से काम नहीं कर पाता। अब काहे नहीं करता है तो उसके विषय में चलिए समझते हैं। देखिए ये क्या होता है, सब क्रोमोसोम का संख्या सब यहाँ देखिए दो ठो है, 1 2 कहीं भी देखिए तो जोड़े में होता है। देखिए 1 2 यानी क्या होता है, इसे जोड़े में रहता है। लेकिन जो 18वां नंबर का देखिए, और जो 18वां नंबर का होता है ना इसमें 3 ठौरा हो जाता है, यानी जैसे एक ठौरा बढ़ जाता है तो 46 में पे 47 होता है। समझिए देखिए मेल में कितना होता है, 46 ठो, फीमेल में कितना हो जाता है, इसमें भी 46 ठो, यानी इसमें क्या होता है 2n + 1, यानी क्या होता है 46 के जगह पे ना 47 हो जाता है। अब ऐसे 47 हो जाता ना तो गड़बड़ी कर देता। आप कहीं पे इसको गिनिएगा ना तो होना चाहिए कितना 46 ठो, लेकिन जब 18 में ठो बढ़ गया तो ठो बेसी हो गया, तब कितना हो गया 47 ठो। और जैसे 47 होता ना तो ही बच्चा क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित होता है। लेकिन कब होता है, जब 18वें नंबर का जाएगा ना तब जो बच्चा होता है क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित रहता है। और इसके विषय में किसने बताया, तो J.H. एडवर्ड ने बताया कि देखो भैया 8000 बच्चे, यानी रोज तो बच्चा पैदा हो ही करता है सब, तो 8000 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जो क्या होता है, इस सिंड्रोम से ग्रसित होता है और 6 महीने तक जी पाता है। कहा 6 महीने तक जीता है तो जो तंत्रिका तंत्र होता है ये दोषपूर्ण होता है, वो सही से काम नहीं करता है। और उसका जो मस्तिष्क होता है अल्पबुद्धि का होता है। अब बताइए वो बेचारा जन्म लेके क्या करेगा, जब सब कुछ उसका बेकार रहेगा, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, जहाँ रहेगा एकदम हाथ को किकुरा लेगा, एकदम बेचारा किकुरा लगा ना, उसका माइंड काम करेगा, तो बच्चा जीने का क्या फायदा। तो 8000 बच्चों में से एक बच्चा क्या होता है, इस सिंड्रोम से ग्रसित होता है। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सिंड्रोम के विषय में हम समझते हैं। चलिए अगला सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। अब समझते हैं कि टर्नर सिंड्रोम के कमी से क्या होता है। देखिए सब कमी किसके अंदर होता है, तो एक क्रोमोसोम की वजह से होता है। अगर क्रोमोसोम में थोड़ा सा भी दिक्कत आता है तो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना इसका खोज किसने किया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी टर्नर। हेनरी टर्नर ने 1938 में इसके विषय में पता लगा, यानी जो हमारे शरीर में ऑटोसोम जो ट्राइसोमिक अवस्था होता है उसके विषय में इन्होंने क्या किया, पता लगाया। जब उन्होंने पता लगा ना तो देखा कि बहुत से ऐसे स्त्री होते हैं। देखिए जो टर्नर सिंड्रोम होता है, खुशी की बात ये होता है कि ये टर्नर सिंड्रोम पुरुष में नहीं पाया जाता, केवल महिला के अंदर ही होता है। जब उन्होंने पता लगाया तो देखा कि अरे यार कि बहुत सी ऐसी लड़कियां जो पैदा होती है ना उनके अंदर क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। अब उसमें होता क्या है तो ध्यान समझिए। तो इसका मुख्य रोग क्या होता है, देखिए जो लड़की पैदा होती है टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है ना उसका जो कद होता है छोटा होता है, यानी छोटी सी रहेगी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भैया जब जन्मेगी तब के अनुमान लगा देगा कि छोट रहेगी। अब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, चाहे बौना होता है चाहे बड़ा होता है, जब जन्म लेता है तो उसका कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा कि बच्चा बढ़ेगा कि छोटा रहेगा। लेकिन जौन स्त्री टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित रहेगी ना तो जब पैदा लेगी तो उसे कोई नहीं कह सकेगा कि ये बौना होगी यानी छोटी होगी। लेकिन जैसे उसका उम्र बढ़ते जाता है ना तो वो लड़की छोटे कद की होती है, जो उसका हाथ पैर होता है छोटा छोटा होता है। और उसमें मुख्य क्या होता है, देखिए उसमें बाझपन आ जाता है, यानी जैसे वो बढ़ने लगते हैं ना तो उसके अंडाशय में विकास नहीं हो पाता। और वो स्त्री को क्या बोला जाता है, उसे निसंतानी भी बोला जाता है। हमारे देहात में ना जिसके घर पे बच्चा नहीं होता है यानी वो अकेले रहती है, सब लोग कहते हैं वो बहु निसंतानी है। यानी निसंतानी का मतलब क्या होता है कि जिसके पास बच्चा नहीं होता है और उसे क्या बोला जाता है, बाज भी बोला जाता है। समझ में आ गया। तो ये किस में होता है, तो ये टर्नर सिंड्रोम में होता है।
और वो लड़की क्या होती है आगे चल के अंदर बाँझपन आ जाता है, यानी क्या होती है वो निसंतान हो जाती है। अब समझते हैं कि होता क्या है, तो ध्यान समझिए। देखिए इसमें होता है तो ये फीमेल में होता है, कितना क्रोमोसोम होता है 46 होता है। कौन कौन होता है इसमें XX होता है, क्या होता है XX होता है। लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है ना, क्या होता है 23वां जोड़ी, देखिए X और Y जो होता है यही लिंग का निर्धारण करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें केवल महिला के ही अंदर ये बीमारी होता है। अब समझिए, देखिए इसमें क्या होता है एक ठौरा एक गुणसूत्र का क्या होता है अनुपस्थिति होता है, यानी हाइयो X रहेगा तब न होगा। लेकिन एक X नहीं रह पाता, यानी हाइयो X नहीं रहता है, इसे हम क्या कहते हैं ओ से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी जब एक गुणसूत्र नहीं रहता है तो उसे हम ओ से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसे हम भी क्या कर सकते हैं ओ से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी क्या हो गया XO हो गया। यानी यही वाला जो होता है ना एक ठुरा कमी होता है, और जैसे एक गुणसूत्र का अनुपस्थिति हो जाता ना तो कितना होता है 46 जहाँ पे कितना हो जाएगा अबू, तो 45 हो जाएगा। कितना हो गया, यानी 2n-1 46 के जगह पे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और जैसे 45 हो जाता है किसमें, तो जो X वाला होता है उसके जगह पे जो Y नहीं होता है ये क्या होता है, इसे हम O से भी लिख सकते हैं। और यह जब चला जाता है थोड़ा कम हो जाता है 46 जगह 45 हो जाता है, और जैसे 45 होता है तो जौन भी लड़की पैदा होती है वो टर्नर सिंड्रोम से क्या होती है ग्रसित रहती है। और उसके अंदर क्या होता है ये सब कमी आ जाता है, उसका कद छोटा है, हाथ छोटा हो जाता है, उसका मुंह चपटा हो जाता है, और उसके अंदर क्या होता है बाँझपन आ जाता है। वो लड़की कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। काहे नहीं दे सकती है, क्योंकि देखिए इसमें एक ठुरा कमी हो जाता है, कमी हो जाने की वजह से वो लड़की टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाती है। समझ में आ गया। और ये कितने स्त्रियों में पाया जाता है, देखिए 5000 स्त्रियों में, यानी 5000 लड़की का जब जन्म होता है, नवजात लड़की का जब जन्म होता है, तो जब 5000 लड़की का जन्म होगा तो एक लड़की ऐसी होती है जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।